हेलो, नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। आज की क्लास हमारी विटल साइन कंटिन्यू, जो टेम्परेचर के बारे में अपन ने पढ़ा था कल वाली क्लास के अंदर। आप हमारी कल वाली क्लास जरूर देखना और निश्चित ही देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ने में। और ये बात कह देता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी आपकी वजह से किसी की पढ़ाई और अच्छी हो पाए, है ना, और सिलेक्शन हो पाए एक नंबर से। क्लियर। अगर बात कर लेते हैं कि आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है हाइपरथर्मिया, उसके साथ ही फीवर के बारे में पढ़ने वाले, और हाइपोथर्मिया, यानी अपन कह सकते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, फीवर क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है और हाइपरथर्मिया क्या होता है। ये चारों टर्मिनोलॉजी है जो आपको लगता तो सेम ही है, बट कुछ डिफरेंस है, जब इन टर्मिनोलॉजी का नाम भी अलग दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं थ्योरी गोल्डन कॉन्सेप्ट पॉइंट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो हाइपरथर्मिया वीएस फीवर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फीवर क्या होता है ना। तो फीवर देखो, ये जो बॉडी का टेम्परेचर है इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि देखो हाइपोथैलेमिक सेंटर है जो सेट पॉइंट होता है, उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि फीवर के अंदर फीवर के अंदर है जो सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है, जो आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। ठीक है, अगर इंक्रीज देखने को मिला तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, है ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका कॉज की, तो क्या कॉज रहने वाला है। तो अपन ने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कॉज क्या रहने वाला है, तो आप कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, पायरोजेंस जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, वो देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करें कि इसके अंदर कौन सी ड्रग दी जाएगी, तो भी अपन ने कल पढ़ा था एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाएगी। ठीक है ना, जो रीसेट हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है उसको ऊपर ही काम करती है वो। ठीक है, अगर बात करें कि फीवर है जो क्या करता है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको प्रोटेक्ट बाय इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोटेक्ट भी करता है ये। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की हाइपरथर्मिया क्या होता है। और हाइपरथर्मिया से पहले देख लेते हैं कि फीवर का मैकेनिज्म क्या रहने वाला है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं अपन। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि वही पायरोजन से, उसके कारण साइटोकाइनेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनेस बढ़ेगा तो पीजी ई टू होता है वो भी बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो आपको ये जो राइस लेवल का सेट पॉइंट देखने को मिलेगा। क्लियर।
ये सभी देखने को मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हाइपरथर्मिया क्या होता है। ठीक है, ये अपन ने बात की फीवर के बारे में। हाइपरथर्मिया क्या होता है नर्सिंग ऑफिसर्स, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि हाइपोथैलेम अपने सॉरी हाइपरथर्मिया है जिसमें आपको अनरेगुलेटेड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा, है ना। मतलब किसी भी टाइप का ये कंट्रोल नहीं होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि अनरेगुलेटेड राइज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, बॉडी का टेम्परेचर है जो बड़ा देखने को मिलेगा आपको। अब बात की जाए कि भाई हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है जो रिमेन नॉर्मल देखने को मिलता है इसमें। हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है जो आपको रिमेन नॉर्मल देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात की जाए कि इसमें बॉडी ये जो प्रोड्यूस करेगी एब्जॉर्ब करेगी एक्सेसिव हीट को, ठीक है, और साथ में कि इसका कैपेसिटी है वो लॉस करेगी। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते कि एंटीपायरेटिक टैबलेट या ड्रग्स दी जाएगी जो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लाएगी, यानी नॉट इफेक्टेड या इफेक्टिव। क्लियर, ये इफेक्ट नहीं लाएगी। अब बात करेगी ये एज ए मेडिकल इमरजेंसी होती है। किस टाइप की होती है, मेडिकल इमरजेंसी। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है इसका तो मोस्ट कॉमन कॉज की भी बात की जाए तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज की बात की जाती है तो हीट स्ट्रोक रहने वाला है अपना। क्या, हीट स्ट्रोक। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। कि अपने डेफिनेशन मोस्ट कॉमन कॉज तो पढ़ लिया इसका कि हीट स्ट्रोक रहता है। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हीट स्ट्रोक। ये क्या होता है बच्चों, तो देख लेते हैं कि हीट स्ट्रोक है जिसके बारे में अपन देख लेते हैं कि भाई ये कॉर टेम्परेचर होता है बॉडी का जो यूजुअली 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात की जाती है कि भाई जो फेलियर ऑफ शूटिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर फेल देखने को मिलेगी। यानी शूटिंग मैकेनिज्म जो आपको क्या देखने को मिलेगी, फेल। क्लियर, ये आपको फेल देखने को मिलेगी। और बात की जाए इसमें तो सीएनएच है जो डिसफंक्शन देखने को मिलता है इसमें। सीएनएच क्या हो जाता है, नर्सिंग ऑफिसर डिसफंक्शन। और डिसफंक्शन होगा तो आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन और कोमा में चल जाएगा पेशेंट। क्लियर,
ये समझ में आ गया। अब बात की जाती है कि ये देखने को मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्लासिकली साइन सिम्टम की बात की जाए, क्लासिकली साइन सिम्टम, तो वो इसके अंदर देखने को मिलेगा कि हॉट, इसके साथ है जो पेशेंट में ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। क्लियर, हॉट और ड्राई स्किन देखने को मिलेगा इसमें, समझ आ गया ये। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है जो किस तरह से करना होगा आपको। तो रैपिडली फिजिकली कूल किया जाएगा, ना कि एंटीपायरेटिक दी जाएगी। इसमें भी एंटीपायरेटिक है जो फंक्शन नहीं करेगी, यानी एंटीपायरेटिक जो नॉट फंक्शनेबल होगी, इसमें जो क्या करना होगा, फिजिकली कूल करना होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। इसका मैनेजमेंट ये रहने वाला है अपना। अब नेक्स्ट अपन हेडिंग लगा देते हैं कि हाइपरथर्मिया और फीवर के अंदर कंपैरिजन। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देख लेते कि बात करें तो यहाँ पे फीचर, और एक साइड में लिख देते अपन फीवर, और एक साइड में लिख देते हाइपरथर्मिया। क्लियर, अब देख लेते कि भाई सेट पॉइंट सबसे पहले, तो सेट पॉइंट, तो इसके अंदर आप बताएं कि सेट पॉइंट है जो बढ़ेगा, और इसके अंदर है जो क्या रहेगा, नॉर्मल। अब नेक्स्ट बात करें कि रेगुलेशन, तो इसके अंदर है जो रेगुलेशन की बात की जाए, तो इसके अंदर कंट्रोल लेवल टाइप का होगा, यानी कंट्रोल कर देगा, और इसके अंदर बात करें तो अनकंट्रोल होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात की जाए कि भाई कॉज, तो अब कॉज की बात की जाए तो इसके अंदर देखने को मिलेगा अपन को इन्फेक्शन, और इसके अंदर बात की जाए तो देखने को मिलेगा अपन को कॉज क्या, हीट स्ट्रोक। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते अपन, अब नेक्स्ट बात कर लेते अपन इसमें कि एंटीपायरेटिक टैबलेट या एंटीपायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, तो इसके अंदर ये जो इफेक्टिव होगा, और इसके अंदर इफेक्टिव नहीं होगा। ये था अपना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की शूटिंग की। तो इसके अंदर है जो शूटिंग देखने को मिलेगी, इसके अंदर है जो अपसेंट होगी। क्लियर, अब बात कर लेगी इमरजेंसी की, तो ये किसी भी टाइप का इमरजेंसी नहीं होगा, और इसके अंदर आपको इमरजेंसी देखने को मिलेगी। ये क्लियर हो गया आपने, कंपैरिजन, ये सब क्लियर हो गया आपको अच्छे ढंग से। अब बात कर लेते हैं कि
हाइपोथर्मिया क्या होता है? अपन ने हाइपरथर्मिया बात कर ली, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर है जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर भी बता दिया मैंने। अब बात करें अपन, नेक्स्ट हेडिंग लगा देते हैं, हाइपोथर्मिया। क्या होता है हाइपोथर्मिया? इसके अंदर अपने कोर बॉडी टेम्परेचर है कौन सा टेम्परेचर? कोर बॉडी टेम्परेचर, जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं सबसे पहले। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले अपन, क्या देखने को मिलता है टेम्परेचर? 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें मॉडरेट में, तो मॉडरेट में देखने को मिलेगा 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। अगर बात की जाए सीवियर की, तो सीवियर के अंदर आपको 32 डिग्री सेल्सियस से डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि कॉज की, कॉज क्या रहने वाला अपना? कॉज, तो कॉज में बात कर लेते हैं अपन की, जैसे कि कोल्ड एक्सपोजर हो गया, मोस्ट कॉमन क्या रहेगा अपना? मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारा रहेगा कोल्ड एक्सपोजर। क्लियर। अब बात करें कि क्या रहने वाला, और शॉक, और बताए आप, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और बताए एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। क्लियर। ये वेजोडाइलेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाई नहीं, वेजोडाइलेट होगा तो आपको इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा क्या? अपने हाइपोथर्मिया। अब बात करेंगे सेप्सिस के अंदर भी दिखता है, और एल्डरली पेशेंट है जिसका है 60 मैक्सिमम है, या फिर न्यूनेट है, के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि पुअर थर्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है इस एज में। क्लियर हो गया। अब बात कर रहे थे कि भाई अगर ये डिक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर क्या क्या और एक्टिविटी डिक्रीज लेवल देखने को मिलेगी?
तो अपन लिख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं।